बैठो। अभी मैं बैठना क्या है बर्नी साहब, मेरे को अभी आप इजाज़त ही दे दें तो अच्छा है ना। जितने दिन नहीं होता उतने दिन तुम वहीं तो रह सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ना अगर कुछ हो सका तो फिर मैं आप ही के पास आऊँगा, मैं किधर जाऊँगा। मगर एक बात है, उन जलीलों को जितना जल्दी हो सके नहीं जेल में पहुँचा दो। जफ़र भाई, आप फिक्र ही ना करो। अब इतना कड़ा शिकंजा तैयार होगा कि जलाल अहमद का बाप भी नहीं बच सकेगा। जफर भाई, तुम्हें पता नहीं कि मैंने एक ठोस बूथ के लिए कितना इंतजार किया। मुझे यकीन है कि अब वो कानून की जद से नहीं बच सके। बचना भी नहीं चाहिए, उनको तो बचना भी नहीं चाहिए। अच्छा, अब मैं जाऊँ, इजाज़त है? हाँ, तो यही कहूँगा कि तुम अभी भी घर चले जाओ, सलवा घर पे ही होगी। भरनी साहब, आपका शुक्रिया, मगर वो क्या है कि सारी उम्र में लोगों के घरों में ही पड़ा रहा हूँ। मैंने शादी भी नहीं किया, बच्चा भी नहीं हुआ, और सिला मेरे को ये मिला है। अब मैं तो यही बोलूँगा कि अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ और एक कोशिश कर लेने दो मुझे। अगर नहीं कुछ मेरा बनेगा तो मैं किधर जाऊँगा, मैं आप ही के पास आऊँगा। और मेरा कौन है, आप ही के पास तो मेरे को सुकून मिलता है। जैसे तुम्हारी मर्जी। बराबर। जफर भाई, आपने बहुत अच्छा किया। कमाल कर दिया, आपने तो सारे जुर्म ही माफ करवा लिए। मेरे को गुस्सा ही बहुत था, मैंने फैसला कर लिया था, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब तो बर्नी साहब भी बच निकलने का कोई रास्ता नहीं देंगे। इन जालिमों को सजा मिलेगी तो नवाब साहब की रूह को सुकून आएगा। छोटे नवाब की मौत ने उनकी रूह को जाने कितना तड़पाया होगा। ए नवाब साहब, हमको माफ़ करना, हम बहुत बुज़दिल इंसान हैं। हमसे गलती हो गई, हमसे बहुत देर हो गई, हमको माफ़ करना नवाब साहब। जफर भाई, देर हुई है, अंधेर नहीं हुई। जफर भाई, जफर भाई, कौन है बे? जरा बात सुनना। ये कौन आ गया? मैं जरा इनकी बात सुन के नहीं आता हूँ। जफर भाई, आता हूँ, अरे आता हूँ बाबा, आता हूँ, आता हूँ, आता हूँ, आता हूँ भाई। कौन है? जुलेखा, ये कौन हो सकता है? इनका कोई दोस्त होगा। दोस्त? जफर भाई का दोस्त? हाँ। पहले तो कभी नहीं देखा। खैर, मैंने भी जो बोलना था बोल दिया है, तुम लोगों को भी फांसी होएगा। अच्छा, तो ये तू है जो ये सारा कुछ करा रहा है? मैंने भी जो बोलना था नहीं बोल दिया है। अब तुम लोगों का फांसी होएगा, फांसी। जफर भाई, पहले अपनी जिंदगी की फिक्र कर। अरे हमारी जिंदगी तो खुदा के हवाले है, तू अपनी जिंदगी की फिक्र कर, अपनी जिंदगी की।
वाह, बड़ा बहादुर हो गया। बहादुर हो गया। हाँ, हो गया हूँ। मारना चाहते हैं तो मारो, जितना मर्जी है मारो, मार दो मेरे को, मगर तुम लोग जिंदा नहीं बचेगा। मार देंगे जफर भाई, तुम्हारा ये ख्वाब भी पूरा कर देंगे, बस चंद दिन। अरे तुम लोग और कर भी क्या सकते हैं कमजोर लोगों को डराने के अलावा? अरे डराएगा, डर जाएगा, कौन डरेगा? नहीं डरता हूं मैं, जो करना है कर लो। हौसला कर, दुआ कर, अल्लाह ताला हमारी जान इन जालिमों से छुड़ा दे। तुम जाओ, जाके पता करो उसका, कहाँ जा सकता है वो। और तुम्हें वो जुलेखा और अब्दुल के घर का एड्रेस भी दिया था मैंने। सर मैं वहाँ से ही आया हूँ। उन्होंने बताया कि जफ़र साहब वहाँ आए थे, लेकिन बाद में कोई बाहर से आवाज़ आई और वो बाहर गए और गायब हो गए। सर उनका वेस्पा वहीं पे खड़ा हुआ है। मुझे लगता है सर कि वो किडनैप हो गए हैं। लगता है जलाल ने फिर अपना आप दिखा दिया, यकीनन उसी ने उसे किडनैप करवाया। सर उनको क्या पता कि जफ़र साहब उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं। सर हम तीनों के अलावा वहाँ पे कोई और भी तो नहीं था। आप और जफ़र साहब जलाल अहमद को कहाँ बताएंगे सर? वो हाँ, मजिस्ट्रेट के सामने जफ़र साहब भी तो पेश हुए थे। तुम भी तो बता सकते हो। सर मैं आपकी बात आउट करूँगा सर, नो वे। अगर तुमने उसे बताया है तो ये भी बता देना कि अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जितनी ताकत उसने दिखानी है दिखा ले। क्या हुआ बाबा? जफर शायद किडनैप हो गया। जफर भाई किडनैप हो गए? वो हमारे लिए सारे रास्ते बंद करना चाहते हैं। डोंट वरी बाबा, नए रास्ते दिखाने और समझाने वाला ऊपर बैठा है। मैं देखती हूँ। नहीं रुको। गुड मॉर्निंग बर्नी। तुम हमें भूलते जा रहे हो? माइंडेड, ऐसा होने नहीं देंगे। करण खान तुम यहाँ आई हो इस वक्त? तो क्या चला जाऊं? नहीं नहीं। अच्छा हटो आगे से, बाकी बातें अंदर होंगी। आओ। सर मैं हाजिर हो सकता हूँ? आओ मुखबिर आओ, बैठो। कहो, कोई नई खबर लाए हो? सर बर्नी साहब को अंदाज़ा हो चुका है कि जफ़र को आपने गायब किया है। कहीं तुमने तो नहीं बता दिया? नहीं सर, मैं उनको क्यों बताने लगा? हमें क्यों बताते हो? इसलिए कि हम तुम्हें इनाम देते हैं, और ये इनाम तुम्हें बैरिस्टर बर्नी भी तो दे सकता है। नहीं सर, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ। ठीक है, खबर दे दी है तुमने, अब जाओ। सर वो कुछ इनाम मिल सकता है? ये इतनी बड़ी खबर नहीं थी कि इसका मुआवजा भी मांगो। वो सर कुछ ज़रूरत थी। मुखबर बनो, बेकारी मत बनो। जब हम महसूस करेंगे कि तुमने कोई बड़ा काम किया है तो हम खुद तुम्हें दे देंगे। जाओ यहाँ से। बर्नी भाई, तुम्हारी हार का बंदोबस्त हो गया है, आ जाओ।
मैं ख्याल में वैसे ही हार मान लेता हूँ। क्या हो गया? तुम तो हार मानने वालों में से नहीं थे। एज यू नो खान, मैं नवाब महिउद्दीन के इंतकाल के बाद से उनके एसेट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उनका इकलौता वारिस एबनॉर्मल था, उसे कत्ल कर दिया गया। थैंक यू बेटा। अब पता चला है कि नवाब साहब का भी हादसा नहीं था, उन्हें भी कत्ल किया गया। गवाह मिला, केस फाइल किया, लेकिन उस गवाह को भी गायब कर दिया गया। नवाब साहब के बेटे के कत्ल का उसकी बीवी ने इतराफ़ कर लिया, लेकिन उसकी लाश नहीं मिल पाई। लाश कहाँ चली गई लेकिन उसे भी नहीं पता। बस इसी तरह की बातों में ज़हन उलझा हुआ। सोच रहा हूँ कि अब जब हर तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं तो छोटे नवाब की ये तस्वीर छपवा दूँ, शायद इस तरह उसकी लाश मिल जाए और सज़ा के जो असल हकदार हैं उन्हें सज़ा मिल सके। ये है वो छोटे नवाब? हाँ, ये हैं रानी माँ जो हादसे के बाद से कोमा में है, और ये छोटे नवाब। ये हैं छोटे नवाब? हाँ। नहीं, यार यही बिट्टू है छोटे नवाब। नो नो, ये कालिया है। दिस इज कालिया। कालिया एक बहुत बहादुर और ईमानदार अफसर था, मेरा सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट। इज ऑलवेज डन मी प्राउड। बस थोड़ा जज्बाती था, जिसकी वजह से उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। एंड ही रूइंड हिज करियर बिकॉज ऑफ दिस। फोर्स ने टेररिस्ट के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन ऑर्गेनाइज किया, जिसको कालिया लीड कर रहा था। फोर्स की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी और ऑर्डर्स थे कि इन दरिंदा सिर्फ टेररिस्ट को जिंदा पकड़ना है, और इसने पकड़ भी लिया। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया, कालिया एक जज्बाती इंसान था और उसने खुद ही फैसला कर लिया कि इन दरिंदा सिर्फ दहशतगर्दों को मारना बेहतर है, और उसने मार दिया। एज यू नो, फौज में इनडिसिप्लिन टॉलरेट नहीं किया जाता, और कालिया आज तक उसकी सजा भुगत रहा है। अनफॉर्चुनेट बट ट्रू that the army lost a brilliant officer. क्या वो वाकई बिट्टू जैसा लगता है? मैं ये कहूंगा कि इस तस्वीर में बिट्टू नहीं, कालिया है। Really? Yes, of course. उसका नाम कालिया है। उसका नाम तो कुछ और है,
लेकिन उसकी जज्बातियत अक्सर उसको इनडिसिप्लिन की तरफ ले जाती थी, तो हमने उसे कालिया कहना शुरू कर दिया। और ये नाम भी मैंने ही रखा। अब तो ये नाम इतना मशहूर हो चुका है कि लोग उसका असल नाम भूल चुके। कालिया अब भी जिंदा है। मुझे एक आइडिया आ रहा है। वो क्या? अगर ये छोटे नवाब के साथ इतना मिलता है तो क्यों ना हम इसे छोटे नवाब ही बना दें? देखे ना बाबा, बिट्टू की लाश तो मिल नहीं रही है। अगर कालिया बिट्टू बनकर जिंदा लौट आता है तो अरूसा बेगम और जलाल के घिनौने खेल का खात्मा हो जाएगा। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। बहुत ही अच्छा होगा ऐसा हो जाए। कभी किस कदर मायूसी थी, लेकिन अब हर तरफ रास्ते ही रास्ते, रोशनी ही रोशनी। क्यों खान, ये मुमकिन है ना? नहीं। क्यों? आई डोंट नो हिज वेयर अबाउट्स। जब से उसकी सजा खत्म हुई है, फोर्स से उसका राब्ता टूट चुका है। यार तुम ढूंढने की कोशिश तो करो, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा वो। प्लीज अंकल, अगर ऐसा हो जाए तो शायद नवाब फैमिली को इंसाफ मिल सके। उनकी बहन ने तो जुल्म की तमाम हदों को पार कर लिया है। खान, जरूर कोशिश करो, अब दिल से करो। ये तो अल्लाह ने हमें कालिया की सूरत में रास्ता दिखाया है, हमें उस तक पहुंचाएगा भी जरूर। अच्छा, लेट्स गिव इट अ शॉट। कोशिश करते हैं। मैं यहां तुम्हें सलाखों से बाहर इसलिए लाया हूं कि तुम आजादी महसूस कर सको। तुम्हें महसूस हो कि आजादी कितनी अच्छी चीज है। कोई जुर्म करके कैद काटना कितना मुश्किल होता है, तुम कंपेयर कर सको। क्या तुम अब भी अपने बयान पर कायम हो? देखो, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर तुमने अपना बयान नहीं बदला तो तुम्हें फांसी से कोई नहीं बचा सकता। जो वो कहते हैं उसे इनकार ना कर। उधर देख उन्होंने हमारा क्या असर कर दिया। कहो, तुम्हारा क्या फैसला है? क्या तुम अब भी यही समझती हो कि छोटे नवाब को तुमने मारा है? हाँ, वो मेरी वजह से मरे। यानी तुमने नहीं मारा उसे? मुजरिम तो मैं ही हूं ना। लेकिन कत्ल तुमने नहीं किया। मैंने कहा ना, मैंने किया है। तो फिर उसकी लाश कहां है? ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका था, और अगर अब भी तुम बेमौत मरना चाहती हो तो चलो।
अब इस रानी माँ का क्या करना है? उसे भी उसके बेटे के पास भेज देते हैं। डैड, मैं तो कहता हूँ कि इसको भी बिट्टू की तरह नहर में फेंक देते हैं। इसी तरह जिंदा? तुम इसे जिंदा समझती हो रुसा बेगम? वो ठीक है, कोमे में है, लेकिन सांसें तो चल रही हैं ना उसकी। माम, जब नहर में फेंकेंगे ना, उस बुढ़िया की ऑटोमेटिकली सांसें बंद हो जाएंगी। डॉक्टर तुफैल तो कह रहा था हम इसे जहर दे के भी। माम, अब डॉक्टर तुफैल का इंतजार करेंगे हम। चलो, अगर तुम्हारी मॉम की यही जिद है तो उसे पूरा कर देते हैं। वैसे डॉक्टर तुफैल को आने में भी 2 ही दिन तो बाकी। ठीक है, लेकिन उस वक्त तक उस बुढ़िया की मेडिसिन तो निकाल के बाहर फेंके। हाँ, शायद इस तरह उस बुढ़िया से जल्दी जान छूट जाए। हेलो सलवा बेटे, मैं बोल रहा हूँ। बरनी कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। बाबा अपने कमरे में होंगे? उसे फोन दो। जी। वो अंकल, कालिया का कुछ पता चला? उसी का पता चला। तुम फोन तो दो। जी मैं, आप होल्ड कीजिए। बाबा, बाबा, बाबा वो खान अंकल का फोन है। वो कह रहे हैं कालिया का पता चल गया। Really? हेलो, कहाँ है कालिया? सुना है शहर से दूर चला गया। अब उसे जानवरों के साथ रहना अच्छा लगने लगा है। इत्तेफाक से मेरा एक बटलर उसी गांव में रहता है जहां कालिया ने स्टड फार्म बना रखा है। वो अपनी बेटी की शादी की दावत देने मेरे पास आया था। उसी ने बताया कि कालिया का स्टड फार्म उसके गांव के पास ही है। अच्छा यार, अब निकल चलो, देर हो गई। बरनी, तुम्हें वहां जाने की एक्साइटमेंट तो बहुत है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, कालिया एक निहायत अक्खड़ मिजाज का इंसान है और अपनी किस्म का वाहिद। ज्यादा इनकार ही कर देगा ना मेरे। हाँ, ये मुमकिन है वो इनकार कर दे। उसका दिमाग अगर एक मर्तबा घूम गया तो फिर घूम गया। तुम्हारा शागिर्द जो हुआ। मेरा शागिर्द जरूर है, लेकिन कभी कभी मुझे अपना उस्ताद लगने लगता है। यार खराब, डरा तो ना मुझे। मैं डरा नहीं रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम अपने माइंड सेट सही रखो, वहां से वापसी में ज्यादा हर्ट ना हो। तुम मुझे वहां लेके चलोगे तो मैं हर्ट होगा ना? हाँ चलो। कालिया, सर, मुझे ये देखकर खुशी हुई कि 5 साल तुमने
ज़ाया नहीं किए। कालिया, मीट माई बेस्ट बडी बैरिस्टर सुल्तान अहमद बर्नी, एंड बर्नी, ये है कालिया। ये तो हूबहू छोटे नवाब है, बिट्टू लग रहा है, बिल्कुल बिट्टू। दरअसल कालिया, तुम्हें ढूंढ निकालने के पीछे एक मकसद है। मैं बताता हूँ। हाँ बोलो। कालिया मेरे दोस्त, मेरे मोहसिन नवाब मुहिउद्दीन खान का एक लौता बेटा ज़ैनुल आबिदीन, जिसे हम प्यार से बिट्टू कहते थे, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल, बल्कि शक्ल क्या, मुझे लगता है बिल्कुल तुम ही हो छोटे नवाब। उसे और नवाब साहब को नवाब साहब की सौतीली बहन और उसके मियाँ ने कत्ल करवा दिया था। कालिया, ये चाहते हैं कि तुम बिट्टू बनकर इनकी मदद करो। मैंने मदद लेना और मदद देना छोड़ दिया है सर। मैंने तो तुम्हें बताया था। खाली बहुत बड़ी नेकी होगी जो मैं कभी भी नहीं करना चाहूंगा। कार्य मैं बहुत मजबूर हो चुका हूं। सारे रास्ते उन जालिमों ने बंद कर दिए मेरे। अब अगर कोई उम्मीद है तो वो सिर्फ तुम हो। प्लीज हमारा साथ देकर कम से कम कुछ जालिमों को तो खत्म करने का मौका दो। जालिमों को मिटाना नहीं चाहिए, वो बहुत जरूरी होते हैं दुनिया के लिए, है ना सर? कालिया। सर। अगर तुम इनकी मदद कर दो तो मैं जाती तौर पर तुम्हारा बहुत मशकूर होऊंगा बेटे। चलो बर्नी। लेकिन चलो बर्नी, ये नहीं मानेगा। इसका दिल अब नर्म नहीं रहा। जब ये एक दफा ना कह दे तो फिर हाँ नहीं करता। लेकिन खान, चलो बर्नी, लेट्स गो, कम ऑन।
क्या हुआ? क्या वाकई वो छोटे नवाब का हम शक्ल है? बिल्कुल बिट्टू है, 100%। तो फिर हम उसे बिट्टू बनाकर सामने ला सकते हैं? नहीं, उसने इनकार कर दिया। रिफ्यूज पॉइंट ब्लैंक। बहुत खड़ा आदमी। उसने इनकार कर दिया? क्यों किया उसने इनकार? शायद वो किसी का हमदर्द बनना नहीं चाहता। बाबा वो कमांडो है, फौजी है, और हमारे जवानों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो किसी के भी हमदर्द बनकर कुछ भी कर सकते हैं। आपने क्या बताया नहीं उसे कि किस तरह चंद लोग ताकत के नशे में आकर कितना जुल्म कर रहे हैं? सब कहा, उसने सब सुना, लेकिन शायद सच्चा सिपाही होने की सजा ने उसे इतना बेजार कर दिया है कि वो अब अपना ही नहीं रहा, दूसरों की मदद क्या करेगा। मैं बात करूंगी उससे। असल में बेटा वो बहुत डिफरेंट आदमी है, उसे दलील से कायल नहीं किया जा सकता। है तो वो इंसान ही, दिल उसका भी धड़कता है। शायद उस दिल के किसी कोने में थोड़ा सा एहसास बचा हो। नामुमकिन, वो सब पत्थर का बन चुका है। ओहो, ये राणे के नंबर को क्या हो गया? जलाल, मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या सोच रही? बिट्टू को तो हमने मार दिया, उसकी लाश ठिकाने लगा दी, मामला रफा दफा हो गया। नूर ने भी अपने सर इल्जाम लेके हमारा बोझ हल्का कर दिया। लेकिन अगर रानी माँ को हम लोग अचानक गायब कर देंगे, सवाल तो उठेंगे ना। तुम एक बात भूल गई शायद, नवाब मोइनुद्दीन को भी हमने मरवाया था ना, कोई सवाल उठा? लेकिन सब कहेंगे नवाब फैमिली ही क्यों? रुसा बेगम, तुम्हें अंदाजा नहीं कि हम कितने ताकतवर हो चुके हैं। हम चाहें तो दिन को रात और रात को दिन कर सकते हैं। नवाब फैमिली के सिर्फ जिंदगी और मौत के फैसले ही नहीं, बल्कि हर चीज हमारे कब्जे में है। तुम इस चीज को महसूस करो। ताकत का एहसास करोगी तो तुम्हारे सारे वसवसे खत्म हो जाएंगे। अगर हम चाहें तो रानी माँ को भी सबके सामने मार सकते हैं, कोई सवाल नहीं उठेगा, कोई सवाल नहीं। और मशवरा ये है कि आप हमारे रास्ते में मत आए, इसलिए कि जो जंग अदालत से बाहर लड़ी जाए वो बहुत खतरनाक होती है। ना समझाने से कोई समझता है और न कहने से किसी की बात समझ आती है। इसीलिए हमने सोचा कि अमली दलील करें, शायद कुछ आपकी समझ आ जाए। समझ आई आपको? तुम्हारे ऑफिस से मैं वो तमाम कागजात और केस फाइल उठा कर ले आया हूं जो हमारे खिलाफ जा रहे थे।
अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा बैरिस्टर बनी, और बेहतर यही है कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, वरना हम रास्ते से हटाना भी जानते हैं, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। बाबा, एक बार कालिया से फिर बात करके देखिए। मैं उससे क्या बात करूंगा? जब कोई शख्स बात सुनने को ही तैयार नहीं है तो उससे क्या कहा, क्या सुना जाए? कोशिश तो कीजिए। बाबा, आप तो जानते हैं ना कि कालिया अगर मान जाता है तो जलाल अहमद और अरूसा बेगम की बिसात उलट सकती है। हाँ, हो तो बहुत कुछ सकता। तो फिर चाहे वो पत्थर ही क्यों ना हो, हमें सर टकराते रहना चाहिए। चाहे हमारा सर जख्मी हो जाए या फिर वो पत्थर पाश पाश हो जाए, और फिर वो पत्थर तुम्हारा भी किसी काम का नहीं रहेगा, पाश पाश होकर रेजा रेजा होगा। याद है बाबा, सेकंड ईयर में मेरे मार्क्स कम आए थे और मैं आपसे मिलने से कतरा रही थी, तो आपने मुझसे क्या कहा था? आपने कहा था कि मत घबराओ, दोबारा तैयारी करो, फिर से इम्तिहान दो, मार्क्स अच्छे आएंगे, और जब तक मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे हम कोशिश करते रहेंगे। क्या हम सारी उम्र इस बात पर पछताते रहेंगे कि एक बार फिर से बात की होती, दोबारा कोशिश की होती, तो शायद पत्थर मोम बन जाता। हाँ, हेलो खान। यार, वो मुझे कालिया से एक बार फिर मिलना है। हाँ, दोबारा, लेकिन इस बार मैं अकेला मिलूंगा।
कर्नल खान ने आपको मेरे बारे में समझा दिया था, आपको फिर भी समझ नहीं आई। कुछ बातें ऐसी होती हैं कालिया जो समझ में तो आ जाती हैं, लेकिन समझ में आने के बावजूद उन पर अमल करना मुमकिन नहीं होता। मेरे मुंह से एक बार जो निकल जाए उसको पलटना भी मुमकिन नहीं होता।